तो प्यारे फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस देने वाला हूं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं जो खास करके 2022 में क्लास 10th और 12th का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट या छात्र है या विद्यार्थी है, जो भी हैं, गर्ल्स या बॉयज़ जो भी हैं, क्लास 10th और 12th में एग्ज़ाम जो देंगे उसको कैसे कॉपी लिखना है, कैसे वहाँ पूरा ऑब्जेक्टिव कवर करना है, कैसे सब्जेक्टिव कवर करना है, आपको मैं पूरा बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो आपको वीडियो में सिर्फ लास्ट तक बने रहना है और आपको सीखना है, कुछ गलती नहीं करना है वहाँ, क्योंकि खास करके 10th में जो जाता है उसको उतना पता नहीं रहता है, वहाँ जाता है एग्ज़ाम में गलती कर देता है, उसका मार्क्स कट जाता है, बाद में उसको परेशानी होती है बहुत। तो आज जानेंगे इस वीडियो में कि 70 से 80% कैसे नंबर लाएंगे जो कि इस रूल को फॉलो करके। तो सबसे पहले जब भी एग्ज़ाम में आप जाइएगा, सबसे पहले आप नोटिस निर्देश पढ़ लीजिएगा ऊपर में जो दिया रहेगा, उसके बाद ही आप अपना काम शुरू कीजिएगा लिखने उठने का। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का 1 घंटा समय दिया जाता है, आपको ऑब्जेक्टिव पूरा कवर कर लेना है, उसके बाद ही सब्जेक्टिव पर दिमाग लगाना है। और सब्जेक्टिव पे दिमाग लगा भी नहीं सकते हैं क्योंकि आपको 1 घंटा बाद ही क्वेश्चन का फिर पेपर देंगे सब्जेक्टिव का। तो आपको ऑब्जेक्टिव पूरा कवर करना है पहले, उसके बाद ध्यान देना है इधर। तो सबसे पहले थ्योरी जब लिखना है, ऑब्जेक्टिव कवर करके थ्योरी जब लिखना है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आपको 100 में 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, यानी 80 अगर रहेगा तो उसमें 80 रहेगा तो उसमें कितना देना जवाब, 40 जवाब देना है, यानी 50% कर दिया ऑब्जेक्टिव। तो आपको 50% ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। और ऑब्जेक्टिव का जवाब कैसे देना है, जैसे 1 से लेकर 30 तक पता है, आप आगे बढ़ते जाइएगा, जड़ते जाइएगा, ना कि बीच में फंस जाए तो आप रुक जाइएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते जाइएगा। अगर आपको मालूम है 100 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, तो 100 नंबर का जवाब देना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1 नंबर का ही जवाब दीजिए, नहीं जानते हैं फिर भी गलत मार दीजिए। आपको 50 का जवाब देना है 100 में। ये तो बड़ा ऑफ़र है भाई साहब, बहुत ज़्यादा ऑफ़र है, तो आप लोग इसको गवाइएगा नहीं इस मौका को, इससे 80+ मार्क हमेशा जा सकता है। अब रही थ्योरी की बात, तो थ्योरी में सबसे पहले आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर देना है। 5 नंबर में होता है कि बेसिकली अगर 5 नंबर दिया जाता है तो लॉन्ग थोड़ा सा जाता है, लंबा थोड़ा सा जाता है, जैसा कि एग्ज़ामिनर को सहने में अच्छा लगता है, और वो सही भी लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि 5 नंबर में लिखिएगा तो आपको जो याद रहेगा वही ना लिखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप 5 वाला ही लिखिए, 2 वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप 5 वाला लिखिएगा, जिससे नंबर कटने की चांसेस कम रहती है, ठीक है। तो 5 वाला लिखिएगा कैसे, उसमें एक दो पन्ना में मिसिंग नहीं कीजिएगा, एक भी जगह कट फट नहीं कीजिएगा कहीं भी, और एक पेन ही यूज़ कीजिएगा पूरे कॉपी में, आपको ये ध्यान देना है बात। और उसके बाद 2 नंबर वाला बनाना है। यही हमको लेके चलना है कि 1-2 पन्ना हमको कोई गलती नहीं करना है, उसके बाद ही गलती जो होगा करना है, खास करके गलती का कोई चांस ही नहीं है। तो ये था कुछ फैक्ट जो कि आपको लिखना है एग्ज़ाम में इसी तरह हो बहू। और कॉपी की रही बात, सबसे पहले कॉपी को 4 भाग में कर लेना है, उसके बाद एक पेन का यूज़ करना है, जो भी जैसे ब्लैक ब्लू जो भी करना है एक ही पेन का यूज़ करना है, और वहाँ हड़बड़ाना नहीं है। पहले क्वेश्चन जान लेना है कि जो आता है हमको वही जवाब देना। जैसे 5 नंबर में 8 क्वेश्चन रहेगा, 4 का जवाब देना है, 8 में 4 का। जैसे फर्स्ट पता है, सेकंड पता है, थर्ड पता नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप 5th नंबर का भी आंसर दे सकते हैं, यानी 4 पुराना है 8 में से कहीं का भी। और वैसे कि और 22 नंबर 2 नंबर वाला में उसमें आपको देना है 11 या 12 क्वेश्चन का जवाब देना है। इसमें भी उसी तरह करना है, आपको जो आता है उसी का जवाब देना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कोशिश कीजिएगा आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा सही करें और न ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा कि मेरा स्टूडेंट पास हुआ है अच्छे नंबर से। तो फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। कुछ बताने आए थे यही कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना, कैसे 90+ स्कोर करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।